हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ़्रॉक बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। ये फ़्रॉक आप 2, 3, 4, 5 मंथ तक के बेबी को आराम से पहना सकती हैं। ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये घेर के लिए लिया है और ये कपड़ा मैंने डबल लिया है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है और इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 22 इंच। तो ये हमारा घेर की लंबाई चौड़ाई का मेज़रमेंट है। आप घेर की चौड़ाई थोड़ा सा कम भी रख सकती हैं। फ़िलहाल घेर को तो मैंने साइड में रख दिया है। अब ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने टॉप के लिए लिया है और इसको मैंने इस तरीके से लंबाई में लिया है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है और इसकी लंबाई मैंने 23 इंच ली है। और इसमें हमें पीछे की साइड जो फोल्ड करने के लिए कपड़ा लेना होता है उसके लिए भी मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। लंबाई इसकी 6 इंच है। इस कपड़े को मैंने यहाँ से इस तरीके से डबल कर लिया है और इसको एक बार और हमें फ़ोल्ड करना है। लेकिन यहाँ से हम पूरी चौड़ाई को नापने के बाद देखिए लगभग 12 इंच की चौड़ाई है, तो यहाँ से 1 इंच मैंने छोड़ दिया है जो कि हमें पीछे की साइड पट्टी के लिए फ़ोल्ड करना होगा। और फिर मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल कर दिया है। अब इसके बाद हमारा कपड़ा थोड़ा सा यहाँ से तिरछा हुआ है तो उसको हमें बाद में कट करना होगा। पहले गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने 1.25 इंच पर हमने आगे के गले का निशान लगाया है और यहाँ से मैंने 2 इंच पर कंधे का निशान लगाया है। आर्मोल के लिए यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाना है और इसे इस तरीके से सीधा करके इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया है। अब यहाँ से आगे वाले गले के लिए मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। तो ये हमारे गले का निशान हो गया है और यहाँ से आधा इंच नीचे यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैंने कपड़े को बराबर कर लिया है, उसके बाद यहाँ से हमने आर्मोल की कटिंग कर ली है। आर्मोल की कटिंग के बाद अब हमें पहले पीछे के गले के हिसाब से गहराई कट करनी होगी, जो कि मैंने 1 इंच की गहराई में ये कटिंग की है। अब इसमें से बैक पार्ट को छोड़ देंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हमें मेन गले की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे गले की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ साइड से जो हमने थोड़ी सी गोलाई का निशान लगाया है इसे भी मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ साइड से हमें कट करके इसको खुला हुआ बनाना है ताकि सिलाई करने में इजी रहे। तो ये हमारे टॉप की फाइनल कटिंग हो गई। देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है, दोनों की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको हमें साइड में रखना होगा और अब हमें घेर की सिलाई शुरू करनी है। तो घेर सबसे पहले लेंगे घेर के कपड़े को और इसके दोनों कपड़े को अलग अलग रख लेना है। दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब एक साइड से हमें इसको फोल्ड करना है, दूसरी साइड से चुनट बनाना है। दूसरे वाले को सेम तरीके से बना लेंगे दोनों पीस को। तो लीजिए मैंने घेर को तैयार कर लिया है। दोनों घेर मैंने अलग अलग बनाया है। साइड से मैंने कोई भी सिलाई नहीं की है, मैंने इसको जॉइंट नहीं किया है। आप चाहें तो जॉइंट करके भी सिलाई कर सकती हैं, पर इस तरीके से सिलाई करना काफ़ी इजी रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। अब मैंने लिया है टॉप के लिए जो कपड़ा, जो कटिंग मैंने की है इसको अब हमें सिलाई करनी है। तो बैक पार्ट को दोनों को एक साथ रख लेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर, सीधी साइड अंदर, और यहाँ से आधा हमने सिलाई कर लेना है, आधा हमें छोड़ देना है, खुला हुआ रहेगा। फिर इसको इस तरीके से खोल के फिर इन दोनों पट्टियों को दोनों साइड फैला करके इसे हमें फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमें फ्रंट और बैक दोनों के कंधे को मिला करके एक साथ इसकी हमें सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद इसे हमें इस तरीके से फैला लेना है। उसके बाद हमें गले में पाइपिंग लगानी है। तो चलिए सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये पाइपिंग मैंने ली है, इसको हमें इसमें लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की सिलाई करनी है। देखिए दोनों पार्ट को मैंने एक साथ ले लिया है और इसकी आधी सिलाई करनी है, आधा हमें खुला हुआ छोड़ना है। फिर दोनों पार्ट को मैंने दोनों साइड फैला लिया है और इसको यहाँ से मैंने फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो इसमें ज़िप भी लगा सकती हैं, पर मैंने इसमें बटन लगाने के लिए खुला हुआ छोड़ा है। तो ये सिलाई हो चुकी है। अब हमें दोनों पार्ट को लेकर के कंधे की सिलाई कर लेनी है। दोनों के कंधे को जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हमें गले में पाइपिंग लगाना होगा। तो देखिए अब हमें यहाँ से पाइपिंग लगाना है। पाइपिंग के लिए हमेशा उरेब कपड़ा कटिंग करें। सीधे कपड़े से पाइपिंग कभी भी आपकी अच्छी नहीं लगेगी, तो हमेशा उरेब कपड़ा ही कटिंग करें। अब इसको उल्टी साइड से मैंने सिलाई की है और सीधी साइड से इसे फिनिशिंग देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको उल्टी साइड से जॉइंट कर लिया है कपड़े को। अब सीधी साइड फोल्ड करके
इस पर पूरी पाइपिंग में हमें सिलाई लगा लेना है। जहाँ से भी सिलाई शुरू करें वहाँ पे सिलाई को मजबूत करें ताकि खुलने की कोई टेंशन ना हो, और जहाँ पर एंड करें वहाँ पर भी सिलाई को मजबूत कर लें। तो ये हमारी गले की पाइपिंग भी लग चुकी है। अब उसके बाद बारी आती है स्लीव की। तो स्लीव को मैंने कटिंग नहीं किया है, वो मैं भूल गई थी। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इस कपड़े की मैंने 4 लेयर ली है, यानी कि दोनों स्लीव के अलग अलग पार्ट हैं। तो ये टोटल 4 पीस हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके इसकी कटिंग करनी है। तो चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, लंबाई यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। 3 इंच पर निशान लगा लेना है यहाँ पर, और फिर यहाँ नीचे की साइड से हमें लगभग 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेना है एक दूसरे से, और फिर इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए मैंने इसमें भी पाइपिंग कटिंग की है। पाइपिंग को हम नीचे से हमें रख करके सिलाई करना है, और हल्का हल्का पाइपिंग को खींचते हुए सिलाई करना है। और इस स्लीव के बीच में हमें कम से कम 5-6 चुनट लगाना है, और इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है चुनट लगा करके। फिर सीधी साइड फोल्ड करके पाइपिंग को सिलाई कर लेना है, और दोनों स्लीव को सेम तरीके से सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो दोनों स्लीव को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें जॉइंट करना है। तो एक स्लीव को लेंगे और यहाँ से पहले सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पर जो जॉइंट है उसकी 1 इंच पहले से चुनट बनाना है, फिर 1 इंच बाद तक, यानी कि कंधे के जॉइंट के दोनों साइड 1-1 इंच तक चुनट बनाना है। फिर दोनों स्लीव को एंड तक सिलाई कर देना है। तो एक स्लीव की मैंने सिलाई कर ली है, सेम उसी तरीके से दूसरी स्लीव की भी सिलाई कर लेनी है। तो दोनों स्लीव को मैंने जॉइंट कर दिया है। अब बारी है घेर को जॉइंट करने की। तो घेर को यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऊपर से भी मैंने एक सिलाई लगा ली है। दोनों घेर को मैंने सेम तरीके से जॉइंट कर दिया है। अब हमें इसको साइड से बंद करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो फ्रॉक को फिटिंग दे सकती हैं, जितनी आपको फिटिंग देनी हो, और चाहे तो पूरे में सिलाई लगा लें। तो देखिए मैंने फ़िटिंग तो नहीं की है, क्योंकि मैंने इसकी साइज़ सेम रखी थी जितनी हमें ज़रूरत थी, तो इसलिए हमें फ़िटिंग नहीं देना पड़ा। तो हमारा ये फ़्रॉक बनके तैयार हो गया है। तो ये प्यारा सा फ़्रॉक मैंने बना करके तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि ये फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।